कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में सांसारिक गतिविधियों को रोज करते हैं। कमाना, खाना, खिलाना, घूमना फिरना, जन्म लिया, खेल कूद में बाल्यकाल बीत गया, पढ़ाई लिखाई में किशोर काल बीत गया, और उसके बाद कुछ शब्द हमारे कानों में गूंजने लग जाते हैं कि अब गृहस्थी बसाओ, शादी करो, गृहस्थी बसाने का समय आ गया। हम शादी कर लेते हैं, गृहस्थी बसा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें फिर नया पड़ाव देखने को मिलता है कि अब बच्चे करने भी ज़रूरी हैं। हमने बच्चे करे, उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, सब काम करे, लेकिन मन में एक सवाल आता है कि हम अपना जीवन जो ये जी रहे हैं, सही मायने में यही हमारा जीवन है? ये तो एक नौकरी हो गई, ये तो एक चाकरी है। हमारा जीवन हमें कैसे सार्थक करना है, हम ये नहीं जानते। घर से मंदिर, मंदिर से घर, घर से दुकान, दुकान से मकान, इसी में पूरा जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। और मन में ये सवाल रहता है कि अपने जीवन को कैसे सार्थक करें। दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आता। महानुभाव, एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम अपने जीवन को सार्थक कैसे करें। इसके लिए भी हमारी इस जिज्ञासा का समाधान एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने किया है। इन्होंने दक्षिण प्रांत में जन्म लिया। दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने जन्म लेकर के बाल्यकाल में ही गृह त्याग कर दिया। जब इनका जन्म हुआ था, निमित्त ज्ञानी ने बताया था कि यह बाल्यकाल में ही योग धारण कर लेंगे। घटना ऐसी घटी कि जंगल से जा रहे थे, उम्र 8 से 10 साल की उम्र थी। पहले 8-10 साल के बच्चे ऐसे ही नंगे घूमा करते थे, अब तो 5 साल के बच्चे की भी एक कपड़ों की अलमारी नहीं बन जाती है। रास्ते से जा रहे थे, जंगल में एक दृश्य देखा कि एक सर्प मेंढक को मुंह में ले रहा था, और ना तो वो उसे निगल पा रहा था और ना निकल पा रहा था। परिस्थिति ऐसी थी कि करे क्या, और वो मछली की तरह
छटपटा रहा था, तड़प रहा था। ये दृश्य बालक देवनंदी ने देख लिया और उनको विरक्ति हो गई, उन्होंने गृह त्याग कर दिया। छोटी सी उम्र में गृह त्याग करके उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जैनेन्द्र व्याकरण नाम का एक संस्कृत का रहस्यमय ग्रंथ लिख दिया। आज तक उस ग्रंथ पे कोई भी आचार्य उपाध्याय साधु टीका नहीं लिख पाए, इतना क्लिष्ट ग्रंथ है। संस्कृत की शिक्षा चाहे आदर्श विद्या हो चाहे विश्वविद्यालय हो, सभी जगह वहीं पर शिक्षा दी जाती है उसी ग्रंथ के माध्यम से। इन आचार्यों ने गूढ़ अध्ययन करने के बाद साधना भी करी, पूरे भारत की यात्रा करी। इन्होंने एक पुष्प आयुर्वेद नाम का ग्रंथ रचा था, उसमें 18,000 पुष्पों का वर्णन किया। किस पुष्प को कहाँ से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा पुष्प कैसे मिलेगा, किस बीमारी में कौन सा पुष्प लगाना, खाना, सूंघना, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, ऐसा एक पुष्प आयुर्वेद नाम का ग्रंथ रचा था। यहाँ तक कि किस पुष्प को कैसे प्राप्त करना है, कौन सा दिन, लगन, वार, नक्षत्र, योग, चौगड़िया, यहाँ और उसके साथ साथ कौन व्यक्ति उसे प्राप्त करेगा, बच्चा, बच्ची, बालिका, युवा, वृद्ध, प्रौढ़ा, नवोढ़ा, कौन सी महिला, कौन सा पुरुष उसे प्राप्त कर सकता है, कितनी ऊंचाई में, कितनी गहराई में, किस प्रांत में, किस देश में कैसे पुष्प मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सब उसमें वर्णन लिखा। और उस पुष्पों के माध्यम से उन्होंने एक लेप बनाया, एक रसायन बनाया और उसको लगा पैरों में लगा करके विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर स्वामी के दर्शन करने के लिए गए। और दर्शन करने के बाद जब वो साधना करने लगे तो देवों ने आकर के उनके चरणों की पूजा करी, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद स्वामी पड़ गया। महानुभाव, इन पूज्यपाद स्वामी जी ने आत्मा की इष्ट की प्राप्ति कैसे हो, सिद्ध लोक की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ रचा है, इष्टोपदेश। पूज्यपाद स्वामी जी ने पूज्यपाद श्रावकाचार्य भी रचा है, उनके और भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश में 9वें नंबर की गाथा में आज से लगभग 3री शताब्दी माने लगभग 2200-2300 वर्ष पहले हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी भद्रबाहु स्वामी के पटाचार्य शिष्य रहे, चंद्रगुप्त स्वामी उनके पटाचार्य शिष्य रहे, कुंदकुंद स्वामी उनके पटाचार्य शिष्य रहे, गिद्धपिच्छाचार्य उन्हीं की परंपरा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी रहे हैं। विदेश क्षेत्र की यात्रा करके आए, गोमटेश के शिलालेखों में इनका उल्लेख मिलता है। महानुभाव, इष्टोपदेश की 9वें नंबर की गाथा में उन्होंने हमारी जिज्ञासा का समाधान किया है कि हम अपने जीवन को सार्थक कैसे करें। वो लिख रहे हैं, दिग्देशे वे खगा इत्ते संवसंती नगे नगे स्व स्व कार्या व्यसाध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, जैसे वृक्ष दिशाओं और देशों से आकर पक्षी संध्या के समय ठहर जाते हैं तथा प्रातःकाल अपने अपने कार्य के वश से भिन्न भिन्न देशों दिशाओं में उड़कर चले जाते हैं। 10 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, अधो उधो, ऐसे 10 प्रकार की दिशाएं दी हैं। आदिनाथ भगवान ने अपने विश्वकर्मा पुत्र को वास्तु का ज्ञान दिया था। तिल्लोपट्टी में आचार्य विश्ववती मुनि महाराज ने उसका उल्लेख किया है। इसी में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, 10 दिशा होती है। आप लोग प्रातःकाल देखते होंगे कि पक्षी वृक्षों से उड़ कर के कोई सामने जाता है, कोई पीछे, कोई आगे, कोई ऊपर, कोई नीचे। और प्रातःकाल होते के साथ ही सूरज की पहली किरण पों फटते के साथ ही सभी पक्षी उड़ना शुरू कर देते हैं। चुग्गा, दाना, तिनका, पानी ये इकट्ठा करना, घूमना, मौज मस्ती करना, प्रजनन करना, ये उनकी क्रिया रहती है। सुबह से लेकर के शाम तक वो यही क्रिया करते हैं। घोंसले में आना, लौट के जाना,
एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पे जाना और पुनः लौट करके अपने घर में घोंसले में लौट आते हैं। और रात्रि जो इकट्ठा किया था या फिर अपने बच्चों के साथ जो दाना पानी तिनका इकट्ठा किया था उनके साथ मौज मस्ती के साथ वो रात गुजार देते हैं। आचार्य उमा पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, कहीं ऐसा जीवन हम तो नहीं जी रहे। सुबह मुँह फटते के साथ ही भागो, जल्दी करो, नहा धो के तैयार हो जाओ, क्यों मंदिर जाना है, जल्दी करो। उसके बाद मंदिर में भी इस थाली की सामग्री उस थाली में चढ़ानी है, क्यों जल्दी करो। यहाँ से जा कर के नाश्ता बनाना है, वहाँ से फिर और जल्दी करो। दुकान जाना है, नहीं तो ऑफिस जाना है, वहाँ पर दुकान पे जाए तो जल्दी करो, ग्राहक आने वाले हैं, जल्दी सामान लगाओ, दुकान खोलो, फटाफट करो, उसको डांटो, इसको पीटो, उसको बोलो, उसको चिल्लाओ। 11 बज गई, दुकान खुल गई, अब बैठे हैं तो ग्राहक का इंतजार करें, जल्दी आओ। जैसे एक पक्षी नदी किनारे बैठ करके मछली का इंतजार करता है, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी वहाँ बैठ करके इंतजार करें, जल्दी आओ। 1 बज गया, खाने का टाइम हो गया, शाम हो गई, अब समेटने का टाइम हो गया, जल्दी करो। रात हो गई, भागो, जल्दी भागो, क्यों? क्योंकि जिनके लिए हम जी रहे हैं कहीं वो सो ना जाए। और वहाँ पहुँचने के बाद पता लगा जो सोचा था वही हुआ। घर आते आते जिनके लिए कमा रहे थे वो तो सो गए। अब जल्दी सो रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ जाएं, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि वो चले जाएं, हम सोते रह जाएं। और वही हुआ, हम सो रहे थे, वो चले गए। कई बार तो ऐसा होता है, पिता को बच्चों की जन्म तिथियां ही नहीं पता होती। कई माता पिता को तो बच्चों के नाम ही भूल जाते हैं। कहीं हम भी उन पक्षियों की तरह जीवन तो नहीं जी रहे, बस भागो। इस भागम भाग के जीवन में हम अपने जीवन को सार्थक कैसे करें, एक बहुत बड़ी शंका हमारे मन में रहती है। एक सेठ जी ने अपने घर में एक तोता पाल रखा था और उस तोते को उन्होंने सोने का पिंजरा ला करके दे दिया और उसमें उसको रखते थे। खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं थी, बच्चे उसके साथ खेलें इसलिए वो तोता पाल लिया था। बच्चे उसके साथ खेलते हैं, खिलाते हैं। एक दिन जंगली तोता आता है और उससे कहते हैं, वाह रे वाह गुलाम। जैसे उसने ये बात सुनी, उसने उससे कहा कि तू कौन है, जानता नहीं मैं कौन हूँ, तेरी औकात क्या है जो तूने ये शब्द बोले। उसने कहा तू गुलाम है। काहे का गुलाम? सोने का पिंजरा है, खाने के लिए मौज मस्ती है। उस तोते ने कहा तू तो भूल गया तेरा उद्देश्य क्या था। तू तो इस सोने के पिंजरे को अपना महल समझ रहा है, लेकिन ये पिंजरा है, ये गुलामी है। उसने कहा नहीं, अगर नहीं मानते तो एक काम करो, देखो ये सामने सेठ जी का बेटा आ रहा है, इसकी बात का जवाब मत देना, तुम्हें पता लग जाएगा। सेठ जी का बेटा आया, उसने कहा मिट्ठू चलो खेलते हैं। उसने कहा मैं तो मालिक हूँ, मैं क्यों जवाब दूँ इसकी बात का। उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा मिट्ठू बोल। उसने कहा मैं नहीं बोलूँगा। उसने कहा चल कुछ करके दिखा। उसने कुछ नहीं करा। जब भी कुछ बोलता लोहे की सलाख मार देता। तोते ने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। सलाखें मारते गए, उसके गले में घाव हो गया। उस घाव में वो सलाखें मारता रहा। तोता जिद पे अड़ा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आखिर में ये हुआ कि घाव इतनी जोर की हुआ कि वो तोता मर गया। जंगल का तोता आया, उसने देखा वो तोता मर गया। सेठ जी ने देखा कि तोता मर गया तो कहा कि जंगली तोते ने हमारे तोते को मार दिया है, इसको भगाओ। तोते की आत्मा आई, उसने कहा कि इसने मुझे मारा नहीं, इसने तो मुझे जिंदा कर दिया है, जीना सिखा दिया। मैं भूल गया था मैं कौन हूँ, उसने मुझे जीना सिखा दिया। मान बात, कहीं ऐसा तो नहीं हम भूल गए हों कि हमारा जीवन क्या है। हम जीने के लिए तो आए थे अपने जीवन को, लेकिन हम लोगों के जीवन को जी रहे हैं,
बाकी कोई जीवन नहीं जी रहे। महानुभाव, अपने जीवन की शुरुआत करनी है तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा है, पहले अपने आप को जानो। जो जानादि अपाणम सो जानादि सब्बाणम। स्वयं को जानो। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। लेकिन स्वयं को जान पा रहे हैं या नहीं पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं हम पूरा जीवन दूसरे के लिए जी रहे हों, मेरे जाने के बाद क्या होगा। ये देखो आपके बगल में बैठे हैं, घर छोड़ दिया था, पत्नी के मुंह में भाग आए, मेरे जाने के बाद क्या होगा। क्या है ये मोह? हमें बर्बाद कर देता है। जाने के बाद भी, होने के बाद भी अगर कुछ हो गया तो तुमने क्या कर लिया? अगर उन्हें कोई बीमारी होगी तो इन्होंने कुछ कर दिया क्या? तुम्हारे पेट के दर्द को दूसरा नहीं बांट सकता। मात्र ही हमारा भ्रम है, उसी मोह में हम जी रहे हैं। बस इसका उसका लेना देना, ताना बाना, खींचा तानी, और इसमें अपना जीवन व्यर्थ करते जा रहे हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में एक समय ऐसा भी आता है, आत्मा से चीख निकलती है कि अब क्या करें। जो वृद्ध हैं वो यही सोचते हैं कि अंतिम पड़ाव है, कैसे भी करके अपने जीवन को सार्थक कर लें। समझ गए, ना बेटा अपना है, ना बेटी अपनी है, ना कोई हमारा है, ना हम किसी के हैं। लेकिन उस समय बहुत देर हो जाती है। जब समझाते हैं तो समझते ही नहीं। बच्चे माँ बाप जो हैं बच्चों को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे समझते नहीं, और जो समझते हैं तो माँ बाप चले जाते हैं। अब कहते हैं अब काश कोई हमें समझाने वाला होता, वो समझाया, बेटा चिल्लाओ मत, बेटा पढ़ ले, खेल मत, चिल्ला मत, भागा दौड़ी मत कर, तेज मत चला गाड़ी, धीमी चला। नहीं माने। अब माता पिता चले गए, मर गए। अब त्योहारों पे कहते हैं काश वो बोलने वाले होते तो हमें टोक तो दे दे। अब पड़ोसी की माँ को कह रहे हैं, सुनो आप हमारी माँ जैसी हो। क्यों? जब तेरी माँ थी तब क्या हो गया था? लेकिन जाने के बाद पता लगता है ऐसे ही गुरु होते हैं, वो समझाते हैं, सुनो ये छोड़ दो, घर बार परिवार सब बेकार है, सब मोह माया है, सब बेकार है। समझ नहीं आता। लेकिन जो वो चले जाते हैं तब पता लगता है कि हमने क्या गलती कर दी। महानुभाव, हमें अपने जीवन के, अगर जीवन को सार्थक करना है तो हमें स्वयं को समझाना होगा। किसी नीतिकार ने लिखा है, मन की तरंगे सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे सुधार ले बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार ले बस हो गया भजन। अपने जीवन में अपने आप की जो गंदी आदतें हैं, इसकी बात उससे कहना, उसकी बात उससे कहना, मैं नहीं जो हूँ वो मुझे दिखना है, जो मैं हूँ वो मुझे नहीं दिखना, इससे कोई लाभ नहीं होगा। दूसरे को नीचे गिराना या किसी के कंधे पे पैर रख कर के आगे बढ़ना, ऊपर उठना, ये सही नहीं है। मन को समझाओ। व्यक्ति आज परेशान क्यों है? परेशान इसलिए है वो स्वयं में नहीं पर में जी रहा है। दिखावे की जिंदगी, जो ये दिखावा है ये बुरा है। हर व्यक्ति लखपति या करोड़पति बनना चाहता है, जो हो वही बन के तो हो। दुकान लोन पे, मकान लोन पे, गाड़ी लोन पे, अब उसका ब्याज चुकाने में हाय काम नहीं है, धंधा नहीं है। किस लिए ली? मात्र इसलिए कि लोग हमें कह सके कि इसके पास दुकान है, मकान है, गाड़ी है। अरे जो था उसमें जी लेते, सामने वाला इतना ही तो कहता। जब सब कुछ ले लिया तो करो, इतना कहेगा ठीक है गाड़ी है, और कुछ नहीं था तो यही तो कहता गरीब है, इससे ज़्यादा क्या कहता। लेकिन तुम तो खुश रहते, लेकिन तुमने उसको दिखाने के चक्कर में इतना कुछ किया। उसके मुंह से दो ही शब्द निकलेंगे, अमीर हो गए तो कहेंगे ठीक है पैसे वाला है, और अगर गरीब हो गए तो कहेंगे ठीक है पैसा नहीं है। लेकिन उन दो शब्दों में से अपने मन की बुलवाने के कारण हमने अपने आप को कितना घुमा लिया। भाई भाई पहले भोजन करते थे तो पूरा परिवार एक साथ बैठता था, बीच में भोजन रखते थे। एक भाई दूसरे भाई को थाली में से अपनी रोटी उठा के दे दिया करता था, ठीक है नहीं आ रही तू मेरी खा ले, मैं तेरी खा लूँगा। आज हम उस दिखाने के चक्कर में भाई भाई एक साथ भोजन नहीं कर पा रहे।
एक मकान में रह नहीं पा रहे, एक रसोई में खाना नहीं बन पाता है। दिखावे के चक्कर में हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, लोगों की कमर की डिस्क हिल गई है, दुनिया भर की बीमारी है, हर तीसरे व्यक्ति को शुगर है, हर पांचवें व्यक्ति को बीपी है, महिलाओं के अंदर बीमारियां लगती जा रही हैं। कारण हमारे अंतर तनाव ज़्यादा है और खुशी कम है। हम पर के लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर दें। झुनझुनवाला ने अपने बेटे को ये 1 लाख रुपए दे करके कह दिया कि इसको अगर 1 साल में 1 करोड़ बनाता है, मेरे बिना नाम के, मेरे फर्म के बिना और मेरे इस क्षेत्र के बिना 1 करोड़ रुपया अगर तू बना के दे दे तो मैं तुझे ये सारा पैसा दे दूंगा। उसने 1 करोड़ रुपया कर दिया। उससे पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? 1 लाख को 1 करोड़ रुपया करके देना ये तो कोई सरल बात नहीं है। उसने कहा कि जो व्यक्ति पिट कर के, पिस कर के, थपेड़े खा कर के मजबूत बनता है, वो व्यक्ति गद्दल्लब के गद्दों पे सो करके एसी की हवा खा करके मजबूत नहीं बनता। मान भाव, हम अपने जीवन में जो दिखावे का जीवन जी रहे हैं, पर में जी रहे हैं, ये हमें परेशान कर रहा है। फिर कैसे जिए? तो आचार्य भगवंतों ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला, जीवन अगर जीना है तो अनुशासित जीवन जिए। हमें सुबह से लेकर के रात्रि तक का पूरा जीवन अनुशासित बनाना होगा। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, कब खाना है, क्या खाना है, ये अब छल कपट के जीवन को हमें बंद करना होगा। रात्रि में अन्न का त्याग है। क्यों भैया? जल, खाद्य, स्वाद्य, पेय और लेय 4 प्रकार का भोजन है। भोजन का, अन्न का त्याग कर दिया, 3 चीज़ खा रहे हो तो वो भी रात्रि भोजन ही माना जाएगा। एक व्यक्ति आया, कहने लगे महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग है, थोड़ी सी छूट ले रखी है। कितनी छूट ले रखी है? रात्रि में 2 बजे तक का त्याग छूट है, बाकी त्याग है। अरे भले मानस 2 घंटे और खा लेता, सुबह तो होने वाली थी 4 बजे के बाद। 8 बजे रात्रि में त्याग है, 8 बजे कौन सा दिन रहता है? हम अपने आप को छल रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो पहले अपने जीवन को अनुशासित बनाना होगा। सुबह गांव में लोग अनपढ़ रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी तो गांव में घूमने जाते हैं। वो लोग सुबह जितने बजे आप लोग सो के उठते हो, आधा दिन तो उनका शुरू हो जाता है, समाप्ति भी हो जाता है आधा दिन। 4 बजे उठ करके नहा धो करके, वस्त्र पहन करके, सारी सफाई करके, झाड़ू पोछा, बाहर की सफाई, बुहारी, चौक पूर करने के बाद मंदिर भी हो जाते हैं। तब तक पता चला शहर वाले तो जाग ही नहीं पाए। शहर वालों को किसान कहता है कैंसर, पूछा उनसे कैंसर की बीमारी है किसी को? कहने लगा ये तो सेठिया लोगों की बीमारी है, हमारे पास कैंसर नहीं आता। कारण वो जो है उसमें जी रहा है, हम जो नहीं है उसमें नहीं जी रहे। उसका जीवन अनुशासित है, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का समय अनुशासित है। इसलिए हमें अपने जीवन में अनुशासित होना पड़ेगा। सुबह से लेकर के रात्रि तक की अपनी सारी क्रियाओं को अनुशासित करें। उसके साथ साथ धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाएं। धर्म और कर्म के संतुलन दिए हैं। 8 घंटे की रात होती है, उसके साथ साथ 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में 8 घंटे की रात दी, बचे 16 घंटे। 16 घंटे में से कुछ दैनिक क्रिया निकाल दो तो बचे 2 घंटे, निकाल दी तो बचे 14 घंटे। उसमें दिए हैं 6 आवश्यक क्रियाएं। दे पूजा, जिनेंद्र भगवान की सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले पूजा करनी है। हंस के करो या रो के करो, करनी है। दूसरी बात, गुरु उपास्थि, गुरु की सेवा। अगर कोई व्यक्ति जैन है तो उसे साधु की और भगवान की सेवा भी करनी है, क्योंकि ये वेदी पे विराजमान सिद्ध नहीं है, अरिहंत हैं। अरिहंत भी हमारे गुरु हैं और आचार्य उपाध्याय साधु भी हमारे गुरु हैं। अगर नगरी में कोई साधु आया है और कोई व्यक्ति जैन है, अपने आप को धर्मात्मा कहता है, और साधु भूखा रहता है, तो सोचो कि उसका पूरा हिस्सा पाप का उसी की जिम्मे जाएगा।
क्योंकि 2 रोटी आपने हमारी पूजा भक्ति करी है, उसके माध्यम से आया, खिलाया नहीं खिलाया। देव पूजा, गुरु की सेवा ये आपको करनी ही है। चातुर्मास करा लिया, चातुर्मास करा रहे हैं, 500 घरे हैं, 500 आदमी आए नहीं आए भैया बत्ती करने, 500 घरे हैं, घरों में चौके लगे नहीं लगे, यहाँ नहीं तो गड़बड़ है, आपको सुधारना पड़ेगा। साधना साधु की है, सेवा श्रावक की होती है। देव पूजा, गुरु की सेवा। तीसरा दिया स्वाध्याय। आज हमारा स्वाध्याय समाप्त हो गया। आज आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। एक व्यक्ति आया, कहने लगा आपके घर में भूत है, विधान कराओ। ठीक है, ये भूत कैसे भागेगा, विधान कराओ। विधान करा दिया, खर्चा 21,000 रुपये का। सब घरों में विधान करा के पैसे इकट्ठे करके ले गया। हमारे पास आए, कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ था, घर में भूत कह करके कुछ 10-20 लाख रुपए इकट्ठे करके ले गए। घर में भूत होते हैं क्या? हमने कहा होते हैं। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? कहने लगे 5। हमने कहा 5 भूत हो गए, मतलब आत्मा को भूत कहते हैं। बात तो सच कह गया, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था, तो हमें अज्ञानता के कारण कोई भी लूट सकता है। आज हम लाचार हैं, पूजा करनी भी नहीं आती। अम जम 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 स्वाहा, ये अम जम 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 स्वाहा क्या है? मुझे 10 साल हो गए, आज तक समझ में नहीं आया। ये अम जम 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 स्वाहा, अम जम 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 स्वाहा समझ नहीं आया। बात वो उदक चंदन तो समझ में आता है, उसमें तो ऐसे चिल्लाएंगे ओदघा छा ना था धला पोस, आधे जमीन में, आधी थाली में, आधे हाथ में, आधे जेब में। ये धर्म नहीं है। पहले धर्म के मर्म को समझो, स्वाध्याय करो, उसके साथ साथ अपने जीवन को संयमित जियो। कोरोना के समय में भारत के प्रधानमंत्री जी ने आपसे एक बात कही थी, पूरे भारतवासियों से एक बात कही थी कि जैन धर्म में संयमित रहने को कहा है। आज बुरा समय है, लोग संयमित जीवन जिए। संयम है क्या? 5 इंद्रियां, एक मन और 5 स्थावर और एक त्रस, इन 12 जीवों पर 12 प्रकार का संयम दिया है। हमें संयमित जीवन जीना है। जरा सी गर्मी लगी नहीं, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, पंखा चलाओ। मन यहाँ बैठे हो, पता नहीं क्या हुआ अचानक कि चलो शनिवार इतवार आएगा, उससे पहले ही व्यवस्था बना ली है कि हमें मंसूरी जाना है, शिमला जाना है, बद्रीनाथ जाना है, हरिद्वार जाना है। पहले ही हफ्ते में छुट्टी आई नहीं है, उससे पहले ही तैयार हैं। अरे थोड़ा सा मन को स्थिर करो भैया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।